अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अंबिया में से थे और एक पूरी सूरह नूह इनके लिए वक्फ की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा और अल्लाह का सच्चा रसूल। अब जैसा कि हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बात करते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इसके आखिर तक निशान जद हैं। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ज़मीन पर लोग बुत परस्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। यह अमल इस तरह अमल में आया कि जब भी किसी नेक आदमी का इंतकाल हुआ तो इनकी यादगारी के लिए मुजस्समे बनाए गए और आखिरकार आने वाली नस्लें इन्हें देवता समझकर पूजने लगी। इनका मानना था कि ये देवता इनके लिए भलाई लाएंगे, बुराई से इनकी हिफाजत करेंगे और इनके तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। उन्होंने अपने बुतों के नाम विदान, नसरान वगैरह रखे। असल में ये इन नेक लोगों के नाम थे जो इनके दरमियान रह चुके थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर वापस लाएं। वो एक बेहतरीन मुकर्रिर और बहुत सब्र करने वाले इंसान थे। वो अपनी कौम को ज़िंदगी के इसरार और कायनात के अजायबात बताते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। इसने इन पर वाज़ह किया कि किस तरह शैतान ने इन्हें इतना अरसा धोखा दिया और अब वक्त आ गया है कि इस फरेब को रोका जाए। ये इनकी ज़िंदगी के 900 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहा। तबलीग करते हुए अगर वो नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम की आग का अजाब होगा। ताहम सिर्फ कमज़ोर और गरीब लोग बशमूल मजदूर इस पर यकीन करते थे, लेकिन अमीरों ने नहीं। अमीरों ने ठंडे अदम एतमाद से भरे गरीबों के साथ सौदा किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि वो अपनी मकसद से बाज आ जाएं। इन काफिरों ने कहा, हम आपको अपने जैसा एक आदमी के तौर पर नहीं देखते और हम आपकी पैरवी करते हुए नहीं देखते, सिवाय इन लोगों के जो हम में से सबसे कम हैं पहली तजवीज़ पर, और हम आप में अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं देखते, बल्कि हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सूरह हूद में बयान किया गया है। ताहम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हार मानने से इनकार किया और मुंतकी वजूहात पेश किए। कुफ़ार ने मजीद बहस की और उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और हमसे झगड़े को बहुत तूल दे दिया। अब हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह हूद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ये अजाब तुम पर अल्लाह ही लाएगा, अगर वो चाहेगा फिर तुम नहीं बचोगे और मेरी नसीहत तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। ख्वाह मैं तुम्हें अच्छी नसीहत करना चाहूँ, अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, वो तुम्हारा रब है और इसकी तरफ से तुम्हें लौट कर जाना है। सूरह हूद। अपने सच्चे दलाइल के बावजूद वो अपने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए घंटों दिन ब दिन साल ब साल कायल करता रहा। मजीद ये कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो या तो इससे भागे या अपने कानों में उंगलियां ठूंसकर हक बात सुनने पर अकड़ गए। मजमूई तौर पर इसे ओवर टाइम एहसास हुआ कि यकीनन इसकी कोशिशें बेकार थीं। नतीजतन वो थका हुआ और उदास हो गया। अल्लाह सुब्हान तआला से काफिरों को हलाक करने की दरख्वास्त की, जैसा कि कुरान कहता है, और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, काफिरों में से किसी को ज़मीन पर न छोड़ना। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे
اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ نوح میں یہ بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ لکڑی اور اوزاروں سے سمندر سے دور کشتی بنائیں۔ جیسے ہی کافروں نے ان تیاریوں کو دیکھا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور کشتی کو ہماری نظروں کے نیچے اور ہمارے الہام سے بناؤ، اور مجھ سے ان لوگوں کی طرف سے خطاب نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا، وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ سورہ ہود میں بیان کیا گیا۔ کفار کے طنز کے جواب دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کو ایسا عذاب ملے گا جو اسے زمین پر رسوا کرے گا، اور کس پر آخرت میں دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یہ بھی سورہ ہود میں بیان کیا گیا۔ بالآخر جب کشتی بنی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مومنین نے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کیا۔ جب معجزانہ طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی نکلے گا تو یہ سیلاب کے آغاز کی علامت ہوگی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قدم اٹھانے کی علامت ہوگی۔ پھر دن آیا اور پانی معجزانہ طور پر مکینوں پر برسا، جیسا کہ نتیجے میں شدید بارش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور مومنوں اور جانوروں کو اندر آنے کی اجازت دی، جس میں تقریباً 80 افراد تھے۔ انسان اور جانور ایسے جوڑے تھے کہ ان کی نسلیں پروان چڑھیں اور وہ معدوم نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے ایک بیٹے سمیت کافر ان کے پکارنے کے باوجود داخل نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ بھی سورہ ہود میں بیان ہے۔ تاہم اس کے بیٹے نے ایک نہ سنی اور کہا، میں پانی سے بچانے کے لیے پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موجیں آئیں اور وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ یہ بیان بھی سورہ ہود میں بتایا گیا۔ بالآخر لہروں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جب پانی جذب ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام غمگین ہوئے اور اس بات پر رو پڑے کہ ان کے بیٹے اور بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے۔ انہوں نے کشتی سے سب کو آزاد کر دیا اور زمین پر زندگی معمول پر آ گئی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کی اپنے بیٹے کو آخری نصیحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔